We already learned about natural resources introduction in part 1 and uses of natural resources in part 2. Now we will learn about conservation of natural resources in part 3. Conservation of natural resources means जो प्राकृतिक संसाधन है उनको कैसे बचाकर रखना, उनको कैसे सेव करना. Rich countries are using more natural resources than poor countries. मीन्स जितने भी रिच अमीर कंट्रीज हैं, अमीर देश हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करती हैं देन पुअर कंट्रीज. मतलब पुअर कंट्रीज के अपेक्षा पुअर कंट्रीज़ वो हैं कि जिनको अभी तक ये नहीं पता कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कैसे किया जाता है. इस कारण से ये कंट्रीज़ पिछड़ी हुई हैं और अभी भी इनका अपनी कोई पहचान नहीं बनी हुई है. डेवलपिंग कंट्रीज़ need to depend more on natural resources for their growth and development. जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनको आज नेचुरल रिसोर्सेज पर ज़्यादा डिपेंडेंट है. ये इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. नेचुरल रिसोर्स जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं और इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके ये कंट्रीज़ उन्नति के और बढ़ रही हैं. Densely populated countries such as India, China, Indonesia need large amount of natural resources. Densely populated मतलब कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया. इनकी पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा जनसंख्या के कारण होने के कारण इनको नेचुरल जितने संसाधन हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है. The rising demand for various natural resources has made them scarce in these countries. और यही कारण है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण और उनकी बढ़ती हुई डिमांड के कारण बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन है जो आज इन देश के लिए खतरा बनता जा रहा है कि कहीं ये बहुत जल्दी विलुप्त ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए. क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड भी उतनी ज़्यादा होगी और जितनी ज़्यादा डिमांड होगी तो उतनी जल्दी इनका ख़त्म होने का चांसेस भी रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल cutting of trees and killing of animals have endangered many species of plants and animal. पेड़ों का काटना और जानवरों को मारना, ये दो कारण ऐसे हैं कि आज प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं, जातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं. अब पेड़ों की कटिंग क्यों की जा रही है? आप जानते हो क्योंकि जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जितने पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उनको रहने की जगह भी चाहिए और रहने की जगह के कारण क्या हो रहा है कि पेड़ों को और जंगलों को दिन पर दिन काटा जा रहा है और वहाँ पर रहने की जगह बनाई जा रही है. अब है एनिमल, किलिंग ऑफ एनिमल. तो लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को मार के एक तो अपने खाने के लिए उसका यूज़ कर रहे हैं और दूसरा इन एनिमल्स को कई लोग क्या होता है अपने शौकिया तौर पर ना घरों में सजावट के लिए इनका यूज़ करते हैं और यहाँ तक कि इनकी खाल, इनकी हड्डियाँ और इनके जो और दूसरे पार्ट्स भी हैं उन सब का यूज़ कहीं ना कहीं होता है. इसलिए लोग इनको भी, एनिमल्स को भी मारने लगे हुए हैं बहुत तेज़ी से और ऐसी तरह पेड़ों की कटिंग भी हो रही है. और इस कारण से ये जो एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत सी जो स्पीशीज़ हैं वो दिन पर दिन ख़त्म होती जा रही है और अब वो हमको देखने को भी नहीं मिल रही है. लॉट्स ऑफ स्पीशीज आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट और आर एंडेंजर्ड. और इसके कारण बहुत सी जातियां या तो ख़त्म हो चुकी है या फिर वो ख़त्म होने की कगार पर है, मतलब डेंजर जोन में है. सम स्पीशीज ऑफ monkeys and birds are already extinct from India. इंडिया में बहुत से बर्ड्स और मॉन्कीज मतलब पक्षी और बंदरों की ऐसी जातियां हैं जो आज विलुप्त हो गई हैं, उनको वो देखने को भी नहीं मिलती इंडिया में. डॉल्फिन्स इन द रिवर गंगा आर ऑल्सो फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. और गंगा रिवर में जो डॉल्फिन्स हैं
उनका भी यही हाल है कि आज वो भी बहुत कम देखने को मिल रही हैं, या तो ये विलुप्त हो चुकी है या फिर विलुप्त होने की कगार पर हैं। द क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज इज डिग्रेडिंग ड्यू टू दियर ओवर ओवरयूज एंड मिसयूज। आज हवा, पानी और सॉइल मतलब जो लैंड है, ये सब की क्वालिटी दिन पर दिन गिरती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इनका जो या तो बहुत हद से ज़्यादा इनका यूज़ हो रहा है या फिर इनका मिस यूज़ हो रहा है। मिस यूज़ मतलब इनका सही से यूज़ नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वी डंप गार्बेज एट ओपन प्लेस एंड इन वाटर बॉडीज। इसका एक मुख्य कारण ये है कि जो भी हमारे घरों का कचरा होता है, या तो हम उनको खुले में फेंक देते हैं या फिर क्या होता है उसको वाटर बॉडीज जैसे नदियों में, पानी में, कुओं में, इनमें फेंक देते हैं। कई लोगों का हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, कई लोगों का मानना है कि जितने की भी पूजा की सामग्री होती है ना, उसको अगर हम जमीन पर फेंकेंगे तो क्या होगा कि वो पैरों में आएगी, तो इससे हमको पाप लगेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, उसको पानी में बहा देते हैं, और उससे क्या होता है कि जितने भी पानी के सोर्सेस हैं वो सब पॉल्यूट हो जाते हैं, पानी पीने लायक नहीं रहता है ना। और इसी तरह से हवा में भी क्या, जो हवा में भी इनके कारण जो कीटाणु होते हैं, इसमें कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, तो उससे जो हमारी एयर है वो भी पॉल्यूट होती है। और दिस पॉल्यूट एयर, सॉइल एंड वाटर, और ये सारी चीज़ें इन तीनों को, एयर, वाटर और सॉइल को पॉल्यूट करती हैं, प्रदूषित करती हैं। पॉल्यूटेड वाटर, एयर आर हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स। और ये जो प्रदूषित हवा है, पानी है और ये सॉइल है, ये लिविंग बीइंग के लिए बहुत ही नुकसानदायक है ना। तो होगा वो तो, क्योंकि हवा पॉल्यूट हो जाएगी तो हमको सांस के साथ, तो हमारा जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे शरीर में जाते हैं, तो हमारे अंदर जो लंग्स वगैरह उस पर इसका अफेक्ट पड़ता है। और इसी तरह पानी, जब वाटर जो है वो अफेक्ट होता है, वो पॉल्यूट होता है, हम जब उसको पीते हैं तो वो हमारे अंदर जो सारे पार्ट्स को अफेक्ट करता है बॉडीज़ के, है ना। तो अवर फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन अवर एबिलिटी टू maintain and preserve our natural resources and exploit them in such a manner that it causes minimum damage to the environment। आज हमारा जो फ्यूचर है वो इस बात पर डिपेंड करता है, इस पर निर्भर है कि हमें ये योग्यता होनी चाहिए कि हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करके चलें, उनका सही से यूज़ करें और उनको बचा कर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बचा कर रखें। और ताकि वो क्या है, इसके कारण जो वातावरण में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको कम से कम हानि पहुंचे। अगर हम उसका सही से यूज़ करेंगे, मिस यूज़ नहीं करेंगे, तो वो बचेंगे, और अगर वो बचेंगे तो उसके लिए हमारी लाइफ उस पर डिपेंड है। तो हमें इसको जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बचा कर रखने की ज़रूरत है। Therefore, it is important that we use our natural resources carefully and wisely। और इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत बुद्धिमानी से इसका यूज़ करें। It is our responsibility to provide our future generations with an abundance of quality natural resources। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको पॉल्यूट होने से बचाएं, बचा कर रखें, इसका मिसयूज़ ना करें। ताकि क्या होगा कि हम इनको आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको प्रोवाइड कर सकें और उनको अच्छी क्वालिटी के नेचुरल रिसोर्सेस हम दे सकें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आज हम इनको बचा कर रखेंगे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो इनसे वाकिफ़ होगी, इनको पहचान सकेगी। आपने देखा है आज इनको जो भी एनिमल्स है ना, उनको बचा कर रखा है। जितने भी ओल्ड एनिमल्स हैं सबको एक ज़ू में रखा हुआ है। बच्चे ज़ू जाते हैं तो ज़ू में ये सब इन एनिमल से वो अवेयर होते हैं कि हाँ कौन कौन सा एनिमल, वहीं पर सीखते हैं ना सब बच्चे कि किस एनिमल को क्या बोलते हैं। और वो उस इसलिए इनको बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमको इसका मिसयूज़ करने से बचाना होगा और इसको कंजर्व करके रखना होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे जंगलों को बचाने के लिए,
है ना। आज देखो सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, अगर पेड़ नहीं होंगे, है ना, तो जैसे जब पेड़ों को काटते हैं तो क्या होता है, जो बारिश होती है ना, वो पेड़ों के कारण, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होते हैं वहीं पर बारिश होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे तो बारिश होगी, और इन्हीं पेड़ों की जो रूट्स रहती है वो इस पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है कई टाइम, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। और जब वो उसमें धरती में इसी कारण पानी कलेक्ट होता है और हमको पानी मिलता है। अगर बारिश नहीं होगी, धरती में पानी नहीं होगा, तो क्या होता है, आप भी जानते हो गर्मियों में पानी के कितने प्रॉब्लम आ जाती है ना। हमको पानी बहुत दूर दूर से लाना पड़ता है, पीने का पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आसाम में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, भूकंप आया। ये किस कारण होता है, अगर पेड़ नहीं होंगे तो एटमॉस्फेयर में क्या होगी, ठंडक नहीं होगी, और ठंडक नहीं होगी तो क्या होगा, सूरज की गर्मी से धरती में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो क्या होता है कि धरती में एकदम से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण धरती फटती है, और उसके कारण अर्थक्वेक आता है। और अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, धरती फट जाती है, लोगों के मकान गिर जाते हैं, रहने वाले मतलब कई लोग मर जाते हैं इसमें। तो इससे जो हमारी प्राकृतिक संपदा है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये सब नुकसान किसके कारण हो रहे हैं, जो हम नेचुरल रिसोर्सेज दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर अस दैट वी हैव टू conserve our natural resources, use it carefully and wisely. That's why we can preserve our natural resources. Now, this lesson is over. Thank you and have a nice day.